हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग 4 दिसंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ संभावित प्रश्न देखने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकंड में और 11.4 सेकंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। सेम डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति जा रहे हैं और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। पहले व्यक्ति की जो चाल है वो 4.8 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो 6.6 किलोमीटर पर आवर है। आपको ट्रेन की गति बतानी है। तो हम मान लेते हैं जो ट्रेन की गति है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई होगी क्या होगी। तो ट्रेन की चाल x किलोमीटर माइनस 4.8 करेंगे जो पहले व्यक्ति की चाल है, और जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 10.8 सेकेंड। 10.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई ट्रेन की लंबाई। इसके बाद दूसरा समीकरण आपका ये बनेगा x माइनस 6.6 इंटू दूसरा व्यक्ति कितना समय ले रहा है 11.4 सेकेंड। 11.4 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चाल है वो किलोमीटर प्रति आवर में है और जो समय दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया है। तो इसको आपको घंटा में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है, तो आपको 3600 से डिवाइड करना होगा। 3600 से डिवाइड करना होगा। आप 3600 से डिवाइड करें या फिर 3600 को यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो आपका जो इक्वेशन बन के रेडी होगा वो यही होगा। ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10.8x माइनस इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौका 40, इसके बाद ये आ जाएगा 51.84 इक्वल टू यहाँ पे 11.4x माइनस 11 छक्का 66, इसके बाद 6 चौका 24, यहाँ पे आ जाएगा 75.24 मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 10.8 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6x और इस 75.24 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 75.24 माइनस 51.84। आप इसको माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 23.40, इसके बाद 0.6x। तो यहाँ से आप x का मान निकालते हैं तो x का जो मान आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। x का मान आ जाएगा 23.40 अपान 0.6। ठीक, इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 0.6 यहाँ पे है तो ये 39 के बराबर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 39। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे श्रेणी दिया है 126, 132, 142 और 148। ठीक ना। यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है 26, 6, 32, यहाँ पे 32, 10, 42। आगे 6 का है, प्लस 6 ऐड हुआ है। ठीक ना। तो आगे क्या ऐड होगा प्लस 10 ऐड करोगे तो 148, 10, 158। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है। एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ ज़मीन से 48 फीट ऊपर है। इस जगह तो मान लीजिए आपकी गली है और एक साइड जो दीवार की ऊंचाई है कितना है, यहाँ पे 48 फुट ऊपर है, ज़मीन से 48 फुट ऊपर है, तो यहाँ पे 48 हो गया। उस जगह पर वह सीढ़ी गली की दूसरी तरफ जो है ज़मीन से 55 फीट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है, तो गली की दूसरी साइड ये हो गया, ये आपका 55 फुट ऊपर तक जो सीढ़ी है वो पहुंचती है। ठीक ना। और जो सीढ़ी की लंबाई है यहाँ पे कितना है, यदि सीढ़ी की लंबाई जो है 73 फुट है, 73 फुट है, 73 फुट है किसकी सीढ़ी की लंबाई। ठीक ना। तो आपको गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये जो गली की चौड़ाई हो कितना है, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप इसका
निकाल लेंगे लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप निकालेंगे पाइथागोरस से, तो आएगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मानते हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक ना। ए सी का मान यहाँ पे 73 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, इसका ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा 8 3 11 7 4 11 12 121 माइनस, ठीक ना, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी से 121 हो गया, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे आया 25। अब इसी को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 3025। तो 3025 जो है ये 55 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये जो आपका BC आया ये कितना आया 55, ठीक। अब देखिएगा 48 55 और 73 का ये क्या बना आपका ट्रायंगल, तो यहाँ से ये 73 है ये 55 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 48, तो 48 और 55 आप ऐड करोगे तो इस गली की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी 48 55 आपको मिलेगा 103। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न पर विचार कर निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है कि P का मान ज्ञात कीजिएगा और कथन दिया है, यहाँ पे पहला कथन A है दूसरा कथन A है, तो दूसरे से तो P का मान निकलेगा नहीं। पहले से देखते हैं, जब समानुपात होता है तो अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल टू बाहर का मल्टीप्लाई, तो अंदर का मल्टीप्लाई कितना होगा P स्क्वायर मल्टीप्लाई P स्क्वायर इक्वल टू 1000 इंटू P, यहाँ से एक P यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, P क्यूब बराबर हो जाएगा 10 क्यूब, तो यहाँ से P का मान क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से आप देखें कथन फर्स्ट से P का मान आपको मिल गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि केवल एक पर्याप्त है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 संख्याओं का जो माध्य है वो 22 है। 4 संख्याओं का जो माध्य है वो 22 है। मान लेते हैं 4 संख्याएं ABCD हैं ना, तो इनका जो माध्य है वो 22 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 22 का 4 गुणा 88, ठीक ना। उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य जो है वो 19 है। 3 संख्याओं का माध्य मतलब A प्लस B प्लस C, इसका माध्य 19 है, तो 19 3 57। तो सबसे बड़ी D है यहाँ पे, तो D का मान क्या हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31। इस D का जो मान आया वो कितना आया 31। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 31 है। अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे देखिएगा एक बात और है कि यदि आंकड़ों की रेंज जो है वो 15 है, इसका मतलब 31 में से अगर आप माइनस करोगे 15 तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। तो छोटी संख्या क्या मिलेगी 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16, तो A का मान आपको मिला कितना 16। अब देखिएगा सबसे छोटी संख्या 16 आ गई, 3 सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा, इन तीनों का सबसे बड़ी जो संख्या है इनका योग क्या होगा। जब आप 88 में से टोटल में से 16 माइनस करोगे, A माइनस कर दोगे, तो तीनों जो संख्याएं हैं इनका योग आ जाएगा, तीनों जो बड़ी संख्याएं हैं उनका योग आ जाएगा। तो बड़ी संख्याओं का योग यानी कि B प्लस C प्लस D, इनका योग क्या आएगा 88 माइनस 16, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। B प्लस C प्लस D का जो मान आया वो 72 आया, तीनों बड़ी संख्याओं का मान 72 आया। तो आपको क्या निकालना है, इन तीनों बड़ी संख्याओं का माध्य निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं 3, टोटल कितना है 72, 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 24, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है माध्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 429 है। ऊंचाई h क्या है यहाँ पे √429 और यहाँ पे L आपको दिया है 25, पाई का मान आपको 22/7 रखना है, ठीक ना।
पाई का मान 22/7 रखना है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल, आपको पाई आर यल निकालना है। तो यहाँ पे एच दिया है, यल दिया है, आपको आर का मान निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो यल स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 मिलेगा, माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 429 हो जाएगा। इसमें से आप माइनस करोगे, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 196। आर स्क्वायर बराबर 196 आया। तो आर का मान आपको मिल जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप पाई का मान आप 22/7 रखोगे, आर का मान 14 रखोगे और यल का मान 25 दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 44 × 25 आपको मिलेगा 25 चौका 100, 10, 25 चौका 100, 110, 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सबको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 96 डिवाइड बाई 2 पावर 3 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा 8 × 3 + 8। तो 8 से जो है 96 में भाग दोगे तो 12 आएगा, 12 × 36 + 8 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा √2 का निकटतम मान होता है। तो फ्रेंड्स √2 का जो मान होता है वो होता है 1.41421356, इसके आगे 2 3 ... तो इसका आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 84,500 की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही चक्रवृद्धि संयोजित हो। तो यहाँ पे छमाही की बात की गई है, ठीक ना, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दिया गया है। तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 8% वार्षिक को छमाही में चेंज करोगे तो 4% छमाही, और टाइम हो जाएगा आपका 3 छमाही। 1 वर्ष में 2 छमाही होता है तो 2 छमाही हो जाएगा और 3 छमाही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25 होता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट लगा देंगे 3 साल 3 बार, 25 से 26, 25 से 26 क्यों लगा रहे हैं 3 छमाही के लिए, 25 से 26, 25 25 में 625, 25 में कितना हो जाएगा 15,625, और 26 का 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे 26 × 26 × 26 तो आएगा 17,576, 17,576। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो हमको इंटरेस्ट ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 1951। ये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 84,500 जो क्या है प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका मतलब 15,685 का जो 25 का जो वैल्यू है वो है 84,500 रुपये के बराबर, और हमको 1951 की वैल्यू निकालनी। 15,625 का जो वैल्यू है वो है 84,500। तो यहाँ से एक का वैल्यू हो जाएगा 84,500 बटे 15,625। हमको निकालना है 1951। 1951 का वैल्यू क्या हो जाएगा 84,500 मल्टीप्लाई 1951 बटे 15,625। यहाँ पे देखिएगा 19 एकम 19 अट्ठे 152, तो लगभग 8 के बराबर यहाँ पे आएगा। अब 8 से हम इतने में डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 0 8 45 105 समथिंग। तो यहाँ पे 105 समथिंग जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब ऑप्शन में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 और 0 होता है वो पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। तो यहाँ से देखिएगा इसका यूनिट डिजिट 5 है, हाँ ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका 6 है तो ये भी पूर्ण वर्ग है।
इसका 4 है तो ये भी पूर्ण वर्ग है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसका यूनिट डिजिट 7 नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 20 दिनों में अकेले एक काम कर सकता है, बी को इसे खुद करने में 16 दिन लगता है, सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी जो है सी के साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। आगे है कि सी और डी इस काम को जो है 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा 240, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका एक दिन का काम हो जाएगा 12 यूनिट, 12 दूना 24। इसका एक दिन का काम हो जाएगा 15 यूनिट, इसका 30 8 त्रिक 24 30 यूनिट, इसका 4 यूनिट। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि डी को खुद से काम पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 30, ठीक ना। तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का मान रखें, 15 और 12 27 होता है, ए प्लस बी 27 हो जाएगा। सी बराबर क्या आ जाएगा 3, सी बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे अगर सी 3 हो जाएगा तो डी का मान क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि सी प्लस डी बराबर क्या है 4। तो यहाँ से डी का मान 1 आ जाएगा। 240 काम करना है, डी एक दिन में 1 काम करता है, तो 240/1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 माह पूर्व तुहिन की आयु संबित की आयु के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे हम तुहिन की आयु को x मान लेते हैं और संबित की आयु को y मान लेते हैं और सौमिक की आयु को हम यहाँ पे z मान लेते हैं। तो क्या होगा 15 माह पूर्व तुहिन की आयु तो x - 15, संबित की आयु मतलब y - 15 के 3 गुना के बराबर था। तो ये आपका एक समीकरण 1 हो गया। इसके बाद बोल रहा है जो सौमिक से 6 माह बड़ा है, इसका मतलब जो संबित है वो सौमिक से 6 माह बड़ा है। तो सौमिक यहाँ पे z है, z + 6, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे बोल रहा है कि आज से 5 माह बाद तुहिन की आयु, तुहिन की आयु मतलब 5 माह बाद कितना हो जाएगा x + 5। सौमिक की आयु मतलब z + 5 की 2.5 गुना है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 z + 5 = x + 5। तो इन तीनों समीकरण को आप जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का मान मिलेगा आपको 105 और y का मान आपको मिलेगा 45, z का मान 39। अब इन तीनों को आपको यहाँ पे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो इन तीनों का आप ऐड करोगे तो 5 5 10 9 19 का 9 हासिल 1 4 4 8 189 मंथ आपका यहाँ पे योग आएगा। इसको आप ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 1 = 12, 6 12 × 25 = 60, 9। इसका मतलब क्या हुआ 15 वर्ष 9 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21,316 का वर्गमूल है। तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं 21,316। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18। अब ये किससे कटेगा 2 × 2 = 4, तो अब ये किससे कटेगा देखिएगा 1 2 हो गया, यहाँ से 2 निकलेगा बाहर। इसके बाद 73 से कटेगा। आई थिंक 73 का वर्ग होता है 5329। तो अब यहाँ से 73 बाहर हो जाएगा। तो 73 × 2 73 × 2 = 146। 146 जो है ये 21,316 का वर्गमूल होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक विद्यालय में
लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 8:11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो है 399 है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 8 19, टोटल 19 हुआ और टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 399 हैं। तो यहाँ से एक का मान हो जाएगा 19 दूना 38, 19 से कम 19, एक का मान कितना आया 21। लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों का जो अनुपात में है वो 8 है, तो एक का मान 21 है तो 8 का मान 21 गुणे 8 मतलब 168। 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 1.42 मल्टीप्लाई 0.005 कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 20 से 21 का 1, 5 कम 5 2 7, 71, 710 आया। अब यहाँ से हमको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 इधर 2 इधर, 5 अंक बाद 1 2 3 4 5.0, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज लेस देन 0 तो निम्नलिखित में से कौन सा x के सभी संभावित मान को निर्दिष्ट करता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज लेस देन 0, तो यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज लेस देन 0। x कामन यहाँ पे लेंगे x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 2 कामन लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा इज लेस देन 0। यहाँ से x माइनस 2 एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 6 इज लेस देन 0। यहाँ से x माइनस 2 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 2। इसके बाद x प्लस 6 इज लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से x इज लेस देन माइनस 6। इन दोनों को जब आप कंबाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज लेस देन 2 तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 में ही है x इज लेस देन 2, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी x इज ग्रेटर देन माइनस 6, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका था, एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की टोटल जो संख्या है वो है 1250, तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए, ठीक ना। यहाँ पे 100% का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1250। आपसे 46% का मान पूछेगा तो यहाँ से 1% क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा 12.5, तो 46% निकालना है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए, तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या ही पूछी रही, तो 46% क्या हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 46। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 12.5 को आप लिख सकते हो 100/8 इंटू 46। इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 5 40, 8 7 56, 8 5 40, 575। इसका राइट आंसर हो जाएगा 575। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री आउटलेट ने कपों के प्रत्येक सेट को 287 रुपये में बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक का निपटान करने का फैसला किया। यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है तो कपों के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या था। यहाँ पे जो एसपी है वो है आपका 287। निर्धारित मूल्य बराबर क्या है, कुल लागत का 18%। उसका जो निर्धारित मूल्य है, निर्धारित मूल्य कितना है, कुल मूल्य का 18%, ठीक ना। यहाँ पे आपका देख रहे हैं 18% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 82% जो है वो 287 के बराबर है। यहाँ पे 18% की हानि हो रही है तो 82 का जो मान है वो 287 के बराबर है। तो यहाँ से 1% का मान क्या आपको मिलेगा 287/82। अब आपको 100% का मान निकलना है तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 287/82 मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 350। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन से। 3 त्रिका 9, 9 छक 54, 6 गुणे 6 प्लस 3, 6 36, 3 39। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बढ़ाई गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? ठीक ना। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 इंक्रीमेंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 15 10 25 प्लस 10 एकम 10 दाम 100 1.5, 25 एक 26, 26.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपका है कि हितेश एक काम को अकेले 24 दिनों में और जिनेश उसी काम को अकेला 30 दिनों में करता है। हितेश इसको जो है 24 दिनों में करता है और जिनेश जो है इसको 30 दिनों में करता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। एच प्लस जे प्लस आई इक्वल टू कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा करते हैं। ईशान इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 720 आएगा। ठीक, 24 तियाँ 72, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 24 तियाँ 72, यहाँ पे 24 हो जाएगा इसका एक दिन का काम, और इसका 72 हो जाएगा। अब देखिएगा 24 और 30 कितना होगा? 54, तो 72। यहाँ पे एच का मान 30 है, जे का मान 24 है, तो यहाँ पे एच और जे का मान आप रखोगे कितना? 54। तो आपको आई का मान मिल जाएगा। आई का मान हो जाएगा 72 माइनस 54, जो कि होगा कितना? 18। ठीक ना। अब यहाँ पे ईशान इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ईशान एक दिन में 18 काम करता है, तो टोटल 720 काम करना है, तो 18 चौका 72, 40 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि 88 और 220 का मासा क्या होगा? चलिए भाग से यहाँ पे हम मासा निकाल लेते हैं। 88 दूना 176, ठीक ना। यहाँ पे 44 आया, 44 दूना 88। ये आपका क्या हो जाएगा? HCF। इसका जो HCF आया वो कितना आया? 44। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।